नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रदीप तरंगुला। खबरों की शुरुआत करेंगे। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए परमार्थ निकेतन में गंगा आरती का आयोजन किया गया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने कहा कि लगातार तीसरी बार इसरो ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के अलावा अपने अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह पूरे भारत के लिए गर्व व गौरव का विषय है। यह हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है। स्वामी चिदानंद सरस्वती परमार्थ गुरुकुल के ऋषि कुमारों व सभी श्रद्धालुओं ने मां गंगा का अभिषेक कर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट एवं सुरक्षित लैंडिंग के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर स्वामी ने मिसाइल मैन व पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में इन दिनों हाथी जंगल को छोड़कर शहर की तरफ आ रहा है, जिसका मुख्य कारण जंगल में अधिक पानी का भराव व घनी झाड़ियां बताई जा रही हैं। ऋषिकेश में पिछले कई दिनों से जंगली हाथी गंगानगर, श्यामपुर न्याय पंचायत व विस्थापित क्षेत्र में आ रहा है। गंगानगर में लगातार हाथी के आने से लोग दहशत में हैं। उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार जोशीमठ में प्रशासन और नगर पालिका की टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाकर हाईवे के किनारे हुए अतिक्रमण हटाए गए। उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए हाईवे के किनारे बने अवैध टीन शेड आदि को नगर पालिका की टीम के साथ तोड़ दिया गया है और नगर में समय समय पर इस प्रकार के अभियान चलाए जाते रहेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से अतिक्रमण न करने की अपील भी की है। मंडल मुख्यालय पौड़ी के श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की है। जिला प्रशासन ने नगर पालिका और एनएच की संयुक्त टीम ने श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंचकर अवैध रूप से बने खोपों को हटाने की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन उन्हें लोगों का विरोध झेलना पड़ा। इस दौरान प्रशासन और कुछ महिलाओं के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। लोग हैं जिनकी दुकानें हैं, उनको आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर तुम्हारे लिए स्थायी व्यवस्था की जाएगी और तब जाके वहाँ से आपको हटाया जाएगा। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक पौड़ी और जिला प्रशासन, इन तीनों ने आश्वासन दिया था कि हम आपको स्थायी व्यवस्था करेंगे, लेकिन बिना स्थायी व्यवस्था करे हुए सुबह यहाँ पर जिला प्रशासन पहुँच जाता है और इनकी दुकान तो 1 घंटे का समय देता है, अगर खाली करते हो तो, वरना हम तोड़ते हैं। और एनएच की जो गाइडलाइन है, मतलब एनएच के जो रूल हैं, ये जिला प्रशासन अब यहाँ पे हमें आके हाई कोर्ट का हवाला दे रहा है कि एनएच पे आप दुकान नहीं बना सकते हैं। ये जो बस अड्डा है ना, बस अड्डा ये एनएच की रेंज में आता है। पहले बस अड्डा तोड़िए। हाई कोर्ट का रूल ऐसा नहीं है गरीबों पे लागू होता है, वो रसूखदार लोगों पे क्यों नहीं लागू हो रहा है? केवल क्या आपको गरीब की छत मिल रही है जहाँ से उसका रोजगार चल रहा है? आप पहले उसको उजाड़ के क्या कर लेंगे? आप उनके बच्चों को भूखा मारना चाह रहे हैं। एकदम से बुलडोजर आ गया, शासन प्रशासन यहाँ पे आ गया, हमें कोई सूचना नहीं। हमने 2-3 लाख का माल भर का कहाँ ले जाएंगे उसको? एक हफ्ता पहले, 1 महीने पहले ये बता दे कि भाई निश्चित है इन्होंने टूटना है, तुम अपनी व्यवस्था करो, तो हम अपनी व्यवस्था कर रहे। मेन बात है जो है ये बुलडोजर लेकर शासन प्रशासन यहीं पर क्यों आ रहा है? मेन मुद्दा हमारा पहले इसका जवाब चाहिए हमको, यहीं पे क्यों आ रहे हैं? यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है इनका? बिल्डिंग माना के हिसाब से देखो तो पौड़ी की एनएच में पूरी बिल्डिंग आ रही है, पहले उन पे बुलडोजर चलाए, अब हमारी दुकानों पे बुलडोजर। 1988 में, आज से 30 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय की इनकी जो फाइल्स है उसमें इन लोगों के साथ अनुबंध किया गया है कि ये एक अस्थायी व्यवस्था है और नगर पालिका इनको यहाँ पे दुकानें बना करके दे रही है। और वो जो एफिडेविट था वो उस समय 1 वर्ष के लिए हुआ था और तब से अब तक वही एफिडेविट जो है निरंतर चलते जा रहा है। काशीपुर में उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने को लेकर नगर प्रशासन को दिए गए आदेश के बाद नगर निगम और प्रशासन ने मिलकर अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई अमल में लाई है। क्षेत्र में अतिक्रमण को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दुकानों के आगे अवैध अतिक्रमण सामान को जब्त किया जा रहा है और अवैध ठेले फड़ों को हटाया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के जैसे निर्देश हैं, निर्देशों के क्रम में हमारी जो चालानी कार्रवाई है या अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई है ये लगातार चलती रहेगी। अब पहला प्रयास ये होगा कि हम कोई विरोध की स्थिति में ना आए, किसी को जबरदस्ती ना करें, उनको डोर टू डोर जा करके, शॉप टू शॉप जा करके हम समझाने का काम कर रहे हैं ताकि वो समझ जाए और अपनी हद में रहें। हमारी नाली, सड़क या अन्य स्थान को वो ना उस पर कब्जा करें और यदि फिर भी कोई दुकानदार या कोई व्यवसायी नहीं मानता तब उसके ऊपर जो है हम तोड़ फोड़ की कार्रवाई भी करेंगे और साथ में जो उस पर खर्चा आएगा उसकी धनराशि भी उनसे वसूल की जाएगी और ताकि हम माननीय उच्च न्यायालय को उसका इसमें जवाब दे सकें और जनता को सुविधा दे सकें।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मसूरी के कार्यकर्ताओं ने नगर मंत्री अमित पवार के नेतृत्व में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के विरोध में एमपीजी कॉलेज मसूरी में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर छात्रों ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर मेरिट के आधार पर छात्र छात्राओं के एडमिशन की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर CUET को नहीं हटाया गया तो वह अपने आंदोलन को उग्र रूप देने को मजबूर होंगे। मांग है कि CUET के लिए जो है लागू कर रखा है, लेकिन उसे अभी फिलहाल के लिए रोक दिया जाए, अगले साल से वो शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र जहाँ से मैं आती हूँ मैं भी गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं जिन्हें ये सूचना नहीं मिली थी कि CUET के बेस पे भी एडमिशन होगा कॉलेज में। तो मैं चाहती हूँ मेरिट लिस्ट के आधार पर ये एडमिशन हो। हमारी इधर ऐसा है कि कभी कभी एक हफ्ते तक लाइट नहीं होती है। दूसरी बात है साइबर कैफ़े नहीं है और काफ़ी चीज़ें सुविधाएं नहीं है। और हमारे यहाँ मतलब 3 तहसीलें हैं, जो कि मतलब मसूरी में एक MPG कॉलेज है, तो हमारे 3 तहसीलों से बच्चे आते हैं MPG कॉलेज में पढ़ने के लिए। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि पहले तो उनके लिए मेरिट बेस पे एडमिशन दिया जाए और उसके बाद मैं गांव के इलाके के लिए अनुरोध करूंगी मंत्री जी से कि उनके लिए एक बस भी लगाई जाए। ये दिक्कत है इस टाइम, जैसे आपने इन्होंने एकदम से CUET ये लागू कर दिया है, ये जिसके एक भी ये मात्र MPG कॉलेज मसूरी का एक मात्र ऐसा कॉलेज है कि जो मतलब यहाँ पे आपकी ये विधानसभा आती है 3 विधानसभा उनके अंदर ये बना हुआ है ये मात्र कॉलेज। और यहाँ से दूर दूर से बच्चे आते हैं, पहाड़ी ये क्षेत्र से आते हैं। ये जिन्हें CUET के एग्जाम के बारे में पता नहीं था। मैं चाह रहा हूँ, मैं ये विरोध नहीं कर रहा हूँ CUET का, मैं चाह रहा हूँ ये लागू हो पर अगले साल से हो और इससे पहले अब ये जागरूकता अभियान ये चलाया जाए इसके ऊपर। और दूसरी बात हमारे उत्तराखंड की ये बच्चों को ये 50% आरक्षण ये दिया जाए, ये मांग हमारी कि अगर यहाँ पे आज हमारे SDM साहब और ये एक साथ आके हमें ये आश्वासन ये देते हैं तो इसका हम ये धरना प्रदर्शन खत्म करें, हम ये बैठे हैं। देखिए, आज हमने अपने महाविद्यालय MPG कॉलेज मसूरी में सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया है। हमने महाविद्यालय में तालाबंदी करी है और हमारी केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री HNB यूनिवर्सिटी से हमारी यही मांग है कि जो उन्होंने नई शिक्षा प्रणाली लागू करी है CUET, उसके माध्यम से कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो उस फॉर्म को नहीं भर पाए और उनका एडमिशन नहीं हो पाया कहीं ना कहीं किसी कारणवश। और पहाड़ की भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इतना संभव नहीं है कि हर बच्चे तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच पाती, क्योंकि दूर दराज के क्षेत्र हैं और कई समस्याएँ हैं। इंटरनेट जैसी सुविधाएँ वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। हमारा प्रदर्शन ये है कि जो CUET के जो केंद्र सरकार से जो लागू हुआ था वो पूरी तरह से विफल हो गया, क्योंकि इस कॉलेज में 25+ री एडिशन से CUET में हुआ है, जिसमें 300 से 400 बच्चे अभी प्रभावित हुए हैं। इनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा अगर मेरिट के आधार पर अगर एडमिशन नहीं होंगे। खबर उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से है, जहां बाढ़ पीड़ितों को तहसीलदार द्वारा राहत राशि के चेक वितरित किए गए। आपको बता दें कि खटीमा में बरसात के समय आई आपदा के दौरान जो परिवार आपदा से पीड़ित थे, उन पीड़ित परिवारों को तहसीलदार हिमांशु जोशी द्वारा राहत राशि के चेक प्रदान किए गए। साथ ही एक परिवार जिसका घर आपदा के दौरान आपदा ग्रसित हो गया था, उस व्यक्ति को 1,20,000 की मकान की सहायता राशि प्रदान की गई। इसमें दाहा में बाढ़ आपदा से प्रभावित 21 परिवार थे। उनमें 21 परिवारों को हमने 5,000 का अहेतुक राशि का चेक दिया हुआ था। इसके अलावा एक व्यक्ति जिनका मकान ध्वस्त हुआ था, जिनका नियमित ज़मीन में जिनके पास भूमिधरी ज़मीन थी, उसमें जो निर्माण ध्वस्त हुआ था, उसका भी हमने मकान का 1,20,000 का मुआवजा दिया। मंडल मुख्यालय पौड़ी के पौड़ी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि इससे पूर्व कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण को स्वयं हटाना शुरू कर दिया था, लेकिन इस दौरान कुछ महिलाओं ने बुलडोजर के आगे खड़े होकर विरोध जताया और उनकी प्रशासन के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। महिला व्यवसायियों को पुलिस द्वारा समझाने का प्रयास किया गया, जिन्हें की बाद में महिला पुलिस द्वारा अतिक्रमण स्थल से हटा दिया गया। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू हो गई है। बुरी हालत है हमारी, बहुत बुरी। आज हमको इससे बढ़िया तो बादल फट जाता और हम सब कट्ठे मर जाते। हम तो आज सड़क में आ गए हैं, कहाँ से कौन करेगा हमारा रोटी कपड़ा। बच्चे पढ़ रहे थे, मकान मालिक हमको कल से निकाल देगा कमरे से बाहर, कहाँ जाएंगे हम। NH की जमीन है और इसमें माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया कि NH और SH स्टेट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड और नगर पालिका की जितनी भी सड़कें हैं उन पर से अतिक्रमण हटाया जाना और आगामी 24 तारीख को इसकी सुनवाई तैयार होता है। इसके अभी वर्तमान में तत्काल नोटिस कोर्ट में प्रेषित किए गए थे। उन्हीं नोटिसों के क्रम में आज की कार्रवाई जिला प्रशासन और NH द्वारा की जा रही है। इसमें चूँकि नगर पालिका के किराएदार थे तो उस समय इन लोगों से अनुरोध किया गया है कि जो भी आगे वैकल्पिक व्यवस्था हो पाएगी उसी प्रीमियम का चयन करना के विस्थापन पर नगर पालिका बोर्ड द्वारा विचार। ऑनरेबल
हाईकोर्ट की तरफ से जो डायरेक्शंस हमें मिले हैं और 5 तारीख ऑनरेबल हाईकोर्ट में हमारे काउंटर एफिडेविट है उसकी हायरिंग की डेट है, तो उससे पहले हम लोगों ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे और रेगुलरली मॉनिटर कर रहे थे, तो नोटिस देने के बाद में अभी अराउंड 34 शॉप्स जो हमारी NH पे हैं उन्हें उनके डिमोलिशन या उनको हटाए जाने की कार्रवाई चल रही है। सर पैटर्न में भी आज फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज़ लाइव के साथ। नमस्कार।